ये तो आप इसका जवाब तो आप मीडिया वाले लोग देंगे, क्योंकि आप ही लोग फेक न्यूज फैलाते हो। मीडिया के हवाले से खबरें आती हैं, मीडिया के हवाले से खबरों की बात होती है। कमाल है, G7 की खबर हमारे वाले से आप दे रहे थे, हमने तो नहीं चलाई G7 की खबर। प्लीज रुक जाए, अरे रुक हमने जाए, तो G7 के बारे में कुछ नहीं चलाया। सुन तो लिए तो G7 की जानकारी आपको किसने दी? मोदी जी को इनवाइट नहीं किया जा रहा। आप लोग मीडिया ने दी, आप लोगों ने तो सिंदूर में चलाया था। कौन सी मीडिया? बाद में कह दिया कि नहीं, सिंदूर पे बहस बीजेपी के प्रवक्ताओं ने। नहीं, रबिश रिपोर्ट क्यों पढ़ते हो आप? सुन तो लीजिए, रबिश की रिपोर्ट क्यों पढ़ते हो? बीजेपी एक रबिश रिपोर्ट पढ़ के मान गए क्या? बीजेपी के प्रवक्ता कौन रबिश जर्नलिस्ट था भाई? आप इन्हीं से बात कर लीजिए। अच्छा, उनको बोलने दीजिए शहजाद, 1 सेकंड 30 सेकंड। अच्छा चलिए अखिलेश जी ये बताइए कि मुनीर के लिए इतनी बैटिंग क्यों कर रहे थे, ये बताओ। देखिए आप फंसा रहे हैं उनको लेट मेक इस पॉइंट। जब अमेरिका से बच्चे आते हैं, अरे अभी जाए थोड़ा और खा पी के आए। सर आपके लग रहा है निवाले नहीं उतर रहे, बोलिए ना। सबने देखा बेड़िया लगा के आए, बेड़िया लगा, प्लीज जब अमेरिका से बच्चे आए तो किस तरह से बेड़िया लगा के आए। और साहब बैठे हुए थे वहीं बगल में, लेकिन कभी ये नहीं कहा ये क्या कर रहे हो। इनका मित्र डोनाल्ड ट्रंप रोज बोल रहा है, लेकिन मुंह में दही जमा है, ये कहने के लिए, सिर्फ इतना कहने के लिए हमारे राष्ट्र को रोज अपमानित कर रहा है। हमारा देश का प्रधानमंत्री खामोश है, कम से कम ये नहीं बोल पा रहा है कि ये क्यों तुम गलत बयानी कर रहे हो। हमने किया है सीज फायर का ऐलान, बोले हमारा प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बोला? कौन सी कोरदबी है? क्या ऐसा चीज पकड़ रखा है अमेरिका ने कि मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है? नहीं, ये बड़ा कारण है। चलिए मैं जवाब देता हूं। इतने मुखर मोदी जी हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं, ये बड़ा कारण है। ये देश का अपमान सह के मोदी जी अमेरिका को सिर्फ इतना कहना है, जो उनके मित्र हैं, कि आप गलत बयानी कर रहे हो, ये तक बोल नहीं पा रहे। जवाब करेंगे। देखिए ऐसा है, मुझे लगता है कि कुछ लोग जो अभी बातें रख रहे हैं उनको सुनना भी चाहिए। आपको एमईए का, डीजीएमओ का भरोसा नहीं, भारत के किसी व्यक्ति का नहीं, आपको ट्रंप का भरोसा है। ट्रंप ने बोला 1000 साल का युद्ध है भारत पाकिस्तान में, मानते हैं ना। और ट्रंप का छोड़ दीजिए, थरूर का मानिए, सलमान का मानिए, मनीष का मानिए, अपने नेताओं का नहीं मानना। चलिए हमारे नेताओं का तो छोड़ दीजिए, हमारे नेता अपने नेता का नहीं मानते भाई। थरूर ने बोला, थरूर को क्या निकाल दिया पार्टी से, और ट्रंप को ले लीजिए अपनी पार्टी में। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए अभी उन्होंने बताया कि क्या पकड़ा है। पकड़ा तो वो था जब 71 के युद्ध में हमारे पास 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, और बाबू जगजीवन राम ने बोला, इंदिरा जी यही समय है कि ले लीजिए पीओके, ले लीजिए करतारपुर साहिब, तो नहीं लिया गया। पकड़ के क्या रखा था जब 74 में आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत की पाकिस्तान को ऑफर की? पकड़कर क्या रखा था जब 85 में रोनाल्ड रेगन के दबाव में पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए? पकड़कर क्या रखा था कि 68 में आपने 828 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया? पकड़कर क्या रखा था अमेरिका ने आपका, कि जिसकी वजह से आपने 94 में ऐसी डील साइन कर दी कि पाकिस्तान को एडवांस मूवमेंट पता चले और पाकिस्तान को के सामने न्यूक्लियर टेस्ट करने से घबरा गए। फिर तो वाजपेयी जी की सरकार आई तो न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो अखिलेश जी बताइए क्या पकड़ा था आपका? ये इस प्रकार की बातें करते हैं आप टीवी पे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, देश को अच्छा लगता है कि जब बीजेपी के लोग शशि थरूर और कांग्रेस के नेताओं के लिए कसीदे पढ़ते हैं, क्योंकि जिसके लिए इतनी गालियां निकालते थे, जिसके लिए क्या क्या कहां कहां के एजेंट बताते थे, उनके कदमों में घुटने टेक करके अपनी पैरोकारी